सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर क्या है बच्चों? ये जान लीजिए दो टाइप की सेंसिटिविटी होती है, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। फर्स्ट आपको मालूम होना चाहिए कि सेंसिटिविटी क्या है। कोई भी चीज सेंसिटिव कब होगी? जब वो छोटे से वेरिएशन को भी शो कर दे। हल्का सा वेदर में चेंज हुआ नहीं, तुरंत छींक आ गई, तो देन यू विल कॉल he or she is very much sensitive। हल्का सा वेरिएशन। इसी तरह से कि सेंसिटिव ये क्या है? ए गैल्वेनोमीटर विल बी कॉल्ड मोर सेंसिटिव इफ इट शोज लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज और करंट। ए गैल्वेनोमीटर will be called more sensitive, a galvanometer will be called more sensitive if it gives more deflection, large deflection for a small amount of current और वोल्टेज। ठीक है, मतलब इस बेसिस पे आप ये भी कह सकते हो कि दो गैल्वेनोमीटर्स हैं, दोनों में सेम करंट पास कराया गया, जो ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा दैट विल बी मोर सेंसिटिव। ठीक है, तो ये अब इस बेसिस पे क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, फर्स्ट क्या है? करंट सेंसिटिविटी, और सेकंड है वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी को हम क्या है, आई अल्फा से लिखते हैं, आई एस। ठीक, करंट सेंसिटिविटी को, है ना। तो ये क्या चीज है करंट सेंसिटिविटी? इट इज द, ये देखिए, आई एस इज इक्वल टू अल्फा बाय, अल्फा इज द एंगल, ठीक है, डिफ्लेक्शन, ये अल्फा बाय आई, मतलब डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हो अल्फा बाय आई का मतलब क्या है, ये के बाय एन बी ए, है ना। तो आई बाय अल्फा की ये था, तो इसलिए क्या है, इसकी डिफिनेशन भी देख लीजिए। इट इज द करंट सेंसिटिविटी क्या है? इट इज द अमाउंट, ये डिफ्लेक्शन, इट इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट current through the galvanometer। क्लियर? तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कि वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है। तो बच्चों आप देख, ये क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी Vs इक्वल टू अल्फा बाय V। ठीक, तो आप कह सकते हो कि अल्फा बाय V, सिंस यू नो V इक्वल टू आई आर, सिंस V इक्वल टू आई इंटू आर होता है, सो यू कैन से Vs इक्वल टू अल्फा बाय आई इंटू आर। तो अल्फा बाय आई की वैल्यू तो थी क्या, ये K बाय एन ए बी, और फिर R मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये चीज आई। तो सो अब इसकी डिफिनेशन हम क्या देंगे जी? तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज द इक्वल टू द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है? इट इज द deflection produced per unit, it is the deflection produced per unit
ये वोल्टेज कहिए चाहे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, पोटेंशियल ये वोल्टेज अप्लाइड कहिए, वोल्टेज अप्लाइड है ना, तो ये चीज होगी, ठीक है। हाँ, अब बच्चों ये जान गए कि सेंसिटिविटी क्या होती है, दो टाइप की होती है, क्या, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है कि ये सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स कॉपर वायर की बढ़ा देने से। पर अब इसीलिए क्या है, पतली वायर ली गई थी, कॉपर की पतली वायर ली गई, और नंबर, ताकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए जा सके। अगर मोटी तार ले लेते हैवी हो जाता, ठीक। तो मतलब नंबर ऑफ टर्न्स कैन बी इंक्रीज अप टू सम लिमिट, ठीक। नेक्स्ट है एरिया ऑफ द कॉइल। कॉइल का जो एरिया है वो भी, जितना बड़ा एरिया करोगे उतना ही बड़ा गैल्वेनोमीटर का साइज हो जाएगा, तो इसलिए ये भी एक लिमिट तक ही होगा। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड, जो हॉर्सशू मैग्नेट आपने कॉनकेव मैग्नेट्स लगाए, उनकी स्ट्रेंथ भी कुछ फिक्स ही हो सकती है, नहीं तो और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और बड़े मैग्नेट लगाने पड़ेंगे, तो इसलिए। और साथ में क्या है कि, तो ये क्या है, टॉर्जन कांस्टेंट, तो टॉर्जन कांस्टेंट को डिक्रीज करके, तो टॉर्जन कांस्टेंट इज मिनिमम फॉर फॉस्फोर ब्रोंज मटेरियल एलॉय, तो इसलिए क्या है, फॉस्फोर ब्रोंज स्प्रिंग इज यूज्ड, ठीक है, तो इसीलिए ये है। और साथ ही साथ ये कंडक्टर है तो सर्किट भी कंप्लीट कर देता है, तो इस तरह से हमारा ये वर्क कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं बच्चों, इससे बड़ा रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी ऑफ एमसीजी, एमसीजी मींस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक, बाय 50%, its resistance can be increased so that new resistance, भाई उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ा, सॉरी करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो केवल एन ए बी, तो आप चेंज नहीं कर पाओगे, के भी नहीं चेंज कर सकते हो, तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या है, रेजिस्टेंस को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तो बढ़ाना पड़ेगा। तो अब क्या है, becomes twice its initial resistance, by what factor its voltage sensitivity change, क्लियर। तो ये चीज, तो अब ये वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए हम बात कर रहे हैं कि क्या हो जाता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए ये R डैश कितना हो गया, R डैश बिकम्स 2R, इनिशियल का डबल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक। तो अब करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या, अल्फा बाय आई, इज दैट क्लियर, अल्फा बाय आई। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का क्या होता है, अल्फा बाय वी, एंड सिंस यू नो V इक्वल्स टू आई आर, तो यहां से आई आर, तो ये क्या है, अल्फा बाय आई क्या हो जाएगा, अल्फा बाय आई विल बी इक्वल्स टू आई एस बाय आर, क्लियर। तो अब ये है आई एस बाय आई आर, ठीक। तो अब यहां से बात करते हैं क्या, कि पहले तो न्यू करंट सेंसिटिविटी देखते हैं, करंट सेंसिटिविटी आई एस डैश, तो आई एस डैश मतलब न्यू बाय 50%, करंट सेंसिटिविटी ऑफ एमसीजी बाय 50%, 50% हमने इंक्रीज कर दी, आई एस प्लस 50% ऑफ आई एस, कितना हो गया, आई एस प्लस 50 का मतलब 1/2 आई एस, दैट बिकम्स 3/2 आई एस, करंट सेंसिटिविटी, न्यू करंट सेंसिटिविटी 3/2, क्लियर। तो अब ये है इनिशियल का, अब Vs की वैल्यू बताएंगे, तो Vs डैश न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू ये आई एस डैश बाय आर डैश, क्योंकि ये रिलेशन इनिशियल के लिए था, अब डैश डैश लग जाएगा तो फाइनल के लिए, तो यहां से 3/2 आई एस डिवाइडेड बाय आर डैश के स्थान पे क्या है हमारा 2R,
तो 2R. So you can say 3/4 IS by R. So voltage sensitivity will become 3/4 IS by R. मतलब that becomes 3/4 of VS इनिशियल. तो अब इसी को अगर आप परसेंटेज में कहोगे तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 75%. ठीक है, तो मतलब ये देखिए ये बढ़े और ये घट जाए, तो VS डैश इक्वल्स टू 75% ऑफ VS. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप सभी करिए और भी न्यूमेरिकल्स करिए. अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल देखेंगे उसके कन्वर्जन से रिलेटेड भी. ठीक है, ओके, थैंक यू.